इस प्रकार से आशुतोष हमारे भगवान शंकर हैं। इसीलिए तो बंधुओं, हम लोगों के जीवन का ये परम सौभाग्य है। जिस सौभाग्य की कल्पना हम सभी लोग कर रहे हैं वो क्या है? बोले यही है जो भगवान शंकर ने हम सब लोगों को दिया है। अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर वो बरसात कर रहे हैं। जैसे वर्षा होती है तो देखो, वर्षा होती है तो सब भीगते हैं, लेकिन कौन भीगता है? बोले यह तो जो घर के बाहर रहता है वही भीगता है ना, घर के अंदर वाले नहीं भीगते। तो उसी प्रकार इस क्षेत्र में, इस जगह पर भगवान शिव की बरसात रूपी अमृत कथा हो रही है, लेकिन इसमें भीग कौन रहा है? बोले हमारी माताएं या फिर जो सज्जन इस कथा पांडाल में आए हैं वही भगवान की कृपा के वर्षा से भीग रहे हैं। बाकी तो अपने घर में पाप रूपी छाता उड़ करके बैठे होंगे। हाँ, इसलिए तो हमारे यहाँ भक्तों ने बड़ा सुंदर भाव गाया कि बरसात हो रही है, 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 बरसात हो रही है। शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, 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 बरसात हो रही है। शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है। सभी लोग ताली सेवा करते हुए हर हर महादेव। कण कण में है महेश्वर एहसास हो रहा है, कण कण में है महेश्वर एहसास हो रहा है, भोलेनाथ की दया से एहसास हो रहा है, भोलेनाथ की दया से एहसास हो रहा है। दिन रात हो रही है, दिन रात हो रही है, दिन रात हो रही है, दिन रात हो रही है। शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है। मेरे रोम रोम में शिव की भक्ति समा रही है, मेरे रोम रोम में शिव की भक्ति समा रही है, मेरी धड़कनों में हर पल आवाज आ रही है, मेरी धड़कनों में हर पल आवाज आ रही है। मुलाकात हो रही है,
मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है। शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा की हम पे बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। शिव की कृपा से हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा से हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा से हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा से हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा से हम पे बरसात हो रही है, शिव की कृपा से हम पे बरसात हो रही है। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। तो हम सभी लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो रही है और यह श्री शिव महापुराण के प्रथम दिवस की कथा में हम सभी लोग भगवान शिव के पावन महात्म की कथा को श्रवण करेंगे कि इस कथा को सुनकर के किन किन लोगों ने अपने जीवन का कल्याण किया। अच्छा, सुनना क्यों जरूरी है? बोले देखो, जब आप भगवान शिव पुराण की शिव महिमा को सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि कैसे कैसे लोगों ने शिव जी की कथा का आश्रय लेकर के कल्याण कर लिया। तो हम और आप भी अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। और यह कथा श्री सूत जी महाराज से 88,000 शौनकाद ऋषि पूछ रहे हैं। 88,000 ये शौनकाद ऋषि हैं। ये शौनकाद ऋषियों ने क्या किया? बोले एक महात्मा है जिनका नाम है सूत जी। क्या नाम है? सूत जी। उनको आप लोगों ने जैसे हमें व्यास गद्दी पर बैठाया, वैसे उनको भी सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर बैठाए और व्यास गद्दी पर बैठा करके ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे महाराज, आप हमें सभी शास्त्रों का जो सार है वो बताइए, और जिस कथा को सुन करके हमारे अंदर का जो अज्ञान है, हमारे अंदर में जो राग द्वेष पैदा हो रहा है, इसका निवारण हो और हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं और भगवान शंकर के चरणों में हमारी प्रीति प्रेम कैसे बढ़े, कृपया करके आप हमें बताने का कष्ट करें। क्योंकि बोले जीवश्चा सुरतम प्राप्या प्रायो घोरे कलाविह। हे महात्मन, कलयुग का इतना भयानक रूप आने वाला है। कितना भयानक? बोले कलयुग का इतना भयानक रूप आने वाला है कि जिसको देख करके मेरा मन बड़ा डर लग रहा है। क्यों? बोले कलयुग में सभी लोगों की वृत्ति जो है, सभी लोगों की मनोदशा जो है, वो आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हे महाराज, ऐसी कथा आप बताएं जिससे हमारा कलिकाल से कल्याण हो जाए। इतना जब सुना तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान की कथा के बारे में सुनाऊंगा कि धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलं श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधया वाच्मिं शास्त्र महोत्तरम। आपके हृदय में जो भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, इस प्रीति और प्रेम को देख करके मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा। भगवान की कथा किसको सुनानी चाहिए? बोले जो बहुत सारा पैसा रुपया दे? बोले नहीं। भगवान की कथा उसको सुनानी चाहिए जो बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो? बोले नहीं। भगवान की कथा उसको सुनानी चाहिए जो बहुत बड़ा नेता हो? बोले नहीं। भगवान की कथा बहुत बड़े उद्योगपति को सुनाना चाहिए? बोले नहीं। तो फिर बोले भगवान की कथा किसको सुनानी चाहिए?
बोले जिसके अंदर भगवान की कथा के प्रति प्रेम हो, प्रीति हो, भगवान की कथा उसी को सुनानी चाहिए। और अगर आपको भगवान की कथा के प्रति प्रेम होगा तो वो दिखाई पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा? बोले आपके एक्टिविटी से, आपके शरीर के हाव भाव से, आपके मन से, आपके विचार से आपका पता चल जाएगा कि आप भगवान की कथा के श्रोता हैं कि आप भगवान की कथा के श्रोता नहीं हैं। इसलिए कहा गया खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये रोके से ना रुके जाने सकल जहान। खैर आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, पड़ोसी को पता चल जाएगा हाँ कि फलाने बहुत बढ़िया से जीवन जी रहे हैं, न जाने इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, बड़ी लक्ष्मी जी आ रही हैं, पड़ोसी जान जाएगा। खून, आपको कहीं पर चोट लग जाए, आप कितना भी छुपाने का प्रयत्न करो लेकिन 10 लोग जान जाते हैं। खांसी, आप किसी के सामने तेज से खांस दो तो सामने वाला कहेगा यार थोड़ा सा रुमाल वगैरह लगा लो, उसको भी पता चल जाएगा। खुशी, किसी के सामने आप हंस दीजिए, दांत निकल जाए बाहर तो सामने वाला जान जाएगा। उसी प्रकार प्रीति प्रेम, अगर आप किसी से आपका प्रेम हो गया तो समाज जान जाता है। तो अगर आपको भगवान की कथा के प्रति प्रेम हो जाए, लालसा उत्पन्न हो जाए तो ये सबको पता चल जाता है। और भगवान की कथा का विशेष बात यही है कि हमको भगवान की कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसी बात को भागवत जी में भी सूत जी ने कहा कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते हृतो वच्म विचार्य च। आपको मैं कथा इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि आपको भगवान की कथा के प्रति प्रेम है। और मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं भी आप लोगों को कथा इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि आप लोगों के हृदय में भी भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं भी आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। और देखो हमारी ये माता जी बैठी हैं, माता जी को हमने आपके गांव में एक शिव महापुराण अभी नवंबर में ही सुनाई थी। इससे पहले हमने राम कथा सुनाई थी। इसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ बैठ करके भी उसका लाइव में लाभ लिया होगा। तो भगवान की कथा के प्रति जब प्रेम होगा, लालसा उत्पन्न होगी तो आप भगवान का सत्संग करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ सत्संग की महिमा बताते हुए आचार्यों ने कहा आपका भगवान के प्रति बहुत विश्वास हो, आप दिन रात भजन पूजन कर रहे हो, उस अवस्था में भी आप कथा को मत छोड़ो। भगवान की पूजा छोड़ दो चलेगा, पर कथा मत छोड़िए। क्यों? बोले हो सकता है जीवन में कोई विपरीत समय आ जाए, आपके जीवन में कोई आपका काम न बने तो क्या करोगे? बोले भगवान का पूजो करना छोड़ोगे, भगवान से विश्वास उठ जाएगा। आप कहोगे हम दिन रात इनका भजन पूजन करते थे फिर भी हमारे जीवन में दुख आया, तो आप भगवान की भक्ति से हो सकता है दूर हो जाओ। लेकिन अगर आप कथा सुनते रहोगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आपका मन नहीं डोलेगा। आप तो महादेव भगवान के चरणों में प्रीति प्रेम आपका बना रहेगा। इसलिए भगवान की कथा किसी भी अवस्था में व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। और सूत जी ने कहा हे ऋषियों, इसलिए मैं आप लोगों को भगवान की कथा सुनाऊंगा। और हे सूत जी ने कहा हे ऋषौनकाद ऋषि, किस लिए सुनाऊंगा? क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम महादस्य सुधीमतः, आपके कई जन्मांतर के पुण्य आज उदित हुए हैं। उदित का अर्थ क्या है? बोले कई जन्मों के सुकृत पुण्य जब व्यक्ति के बढ़ जाते हैं तब उसके प्रणाम स्वरूप व्यक्ति को भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है। ये सुकृत पुण्य क्या है? बोले अज्ञानता की अवस्था में जीव के द्वारा किया गया जो सत्कर्म है, उसी सत्कर्म को भगवान इकट्ठा करते रहते हैं। और इकट्ठा करते करते जब भगवान जानते हैं इसके पुण्य का घड़ा भर गया है, जैसे पाप का घड़ा भर जाता है तो लोगों का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार जब पुण्य का घड़ा बढ़ता है तो व्यक्ति को भगवान अपनी कथा, अपना धाम, अपने किसी यज्ञ में ही कोई न कोई अवसर प्रदान कर देते हैं। इसलिए सूत जी ने कहा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम महादस्य सुधीमता, तस्य प्रीतिर भवे तस्या महाभाग्यवते सुने।
इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस कारण से मैं आपको कथा सुनाऊंगा। क्यों? बोले शिव रूपम छितौ गेयम सेवनीयम च सर्वशा। भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए, हर क्षण सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुनकर हमारा आपका परम कल्याण होगा। और जो कोई इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है तो उसको कितना लाभ मिलता है? बोले तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्र कह। भगवान की कथा सुनने वाले व्यक्ति को जितने बड़े बड़े यज्ञों को करने का पुण्य होता है, उन सारे यज्ञों का पुण्य भगवान की कथा में आकर के जीव को प्राप्त हो जाता है। क्यों? बोले पादाम्बुजर्जर सोयम तीर्थानि मुनियो विदुः। जो व्यक्ति भगवान शंकर की कथा को सुनता है वह व्यक्ति रुद्र स्वरूप में आ जाता है। आप लोग 9 दिन तक कथा सुनेंगे तो शिव महापुराण के अनुसार जो भगवान की कथा को सुनता है, जो भगवान के किसी भी कार्य में अपना सहयोग प्रदान करता है, वह उतने दिनों तक रुद्र स्वरूप हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप माना जाता है। उसके चरण जहां पर चले जाते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसी यह पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा, इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए। पर किसी ने कहा कि कथा तो सुनने का बड़ा मन है, लेकिन देवी जी हमारे पास समय नहीं है। तो उनके लिए भी यहाँ पर सूत जी ने कहा, क्या कहा? बोले मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री सूत जी कहते हैं कि मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणानां तन्तेषां न दुर्गति भवेत। जिसके पास बहुत समय ना हो कथा सुनने का, जैसे सुबह से लेकर के दोपहर तक यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद भगवान की कथा होगी। अब आप कहो महाराज हमारे पास इतना समय नहीं है, तो चलो आप यज्ञ में ना आ पाओ, पर आप कथा में 3 घंटा दो। आपने कहा महाराज जी 3 घंटा भी नहीं दे सकते, तो 1.5 घंटा दे दो। बोले महाराज 1.5 घंटा भी नहीं दे सकते, तो बोले 1 घंटा तो दे दो। बोले महाराज 1 घंटा का भी समय नहीं है, बोले आधा घंटा दे दो। तो जीव कितना है? बोले जीव तो आगे जितना ज्यादा उसको सरलता मिलती रहती है उतना ही ज्यादा ढील होता चला जाता है। उसने कहा महाराज आधा घंटा का समय नहीं है, तो बोले 15 मिनट चले आना। बोले महाराज 15 मिनट का भी समय नहीं है। क्यों? बोले आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बाकी सब कुछ है। आप लोग देखिए, लोग कहते हैं महाराज कथा में तो आते, मगर आज ऑफिस का बहुत जरूरी काम आ गया। महाराज जी आज बेटे को लेकर बाहर जाना था, परिवार में शादी पड़ गई, न जाने क्या क्या पड़ गया। यहाँ तक तो ठीक था, अंत में लोग तो यहाँ तक कह देते हैं महाराज मरने की फुर्सत नहीं है। हाँ, अब उनके लिए तो क्या ही कहा जाए, मरने की भी लोगों के पास फुर्सत नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना कि महाराज इतना बिजी है कि मरने का फुर्सत नहीं है, कहाँ कथा में आ पाए। तो उन्हीं लोगों के लिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा। अगर आपके पास 15 मिनट का भी टाइम नहीं है भैया, तो केवल और केवल आप 5 मिनट भी इस पुराण का आश्रय ले लोगे तो बोले तेषाम दुर्गति ना भवे, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। अपितु वह मरने के बाद यमराज के यहाँ नहीं जाएगा, वो मरने के बाद भगवत धाम का ही अधिकारी हो जाता है, अगर कोई थोड़ा सा भी समय ले ले। और ऐसा मत सोचो कि महाराज जी खूब बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं ताकि खूब लक्ष्मी जी चढ़ें। हाँ, ऐसा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो भैया पंडित जी को पकड़ेंगे इसके लिए, आप लोगों से नहीं। हम कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं कह रहे हैं। श्री शिव महापुराण के महात्म का पहले अध्याय का 22वां श्लोक है, और इसका अर्थ यही है क्या? बोले थोड़ा भी समय निकाल लीजिए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। इसीलिए देखो समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि समय सुंदर मिल रहा है। और बोले यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। कोई आप बहुत बड़ा
जब तब करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि शरीर उतना उस यज्ञ में पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर सकता। पर यज्ञ में अगर कोई त्रुटि होती है तो कथा में आकर के बैठ जाओ तो वह त्रुटि की भरपाई भी हो जाएगी और आपको पूरा पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे पंडित जी ने, महंत जी ने कितना सुंदर कार्यक्रम रखा कि आप यज्ञ भी करो, यज्ञ में हो सकता है आप त्रुटि कर दो। लोग देखो पंडित जी स्वाहा बोलते हैं तो आदमी थोड़ा लेट में स्वाहा कर देता है, करता है कि नहीं करता, तो थोड़ी सी त्रुटि हो गई, पुण्य में भेद हो गया। तो अगर आपको यज्ञ में क्या है बोले थोड़ा सा पुण्य में आपकी कमी आई तो कथा में आकर के क्या करो बोले पूरा कर लो। इसलिए इस कथा का भी आयोजन हो गया। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। और बोले इस प्रकार इस कथा की महिमा है। और आगे एक बड़े सुंदर श्लोकों में श्री सूत जी महाराज ने यह कथा बताई। और मुझे शिव महापुराण का ही नहीं, पूरे 18 पुराणों का सबसे सुंदर श्लोक का अर्थ यही लगता है। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एको जरा मरह स्यादोपि बन्वे नामृतम पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात् कुलमेवा जरा मरण। किसी व्यक्ति को अगर अमृत मिल जाए और वह व्यक्ति स्वयं पी ले तो स्वयं तो कल्याण कर लेगा, उसकी मौत नहीं होगी, पर उसके परिवार में, उसके कुल खानदान में सबकी मृत्यु हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर हमारे महंत जी को, हमारी माता जी को अमृत का कलश मिलता और दोनों लोग मियाँ बीवी पी लेते तो हमारा आपका क्या होता? भाई हमको तो आपको तो जाना ही पड़ता, दोनों लोग अमर हो जाते। लेकिन स्वर्ग के अमृत से जो पीता उसी का कल्याण होता। लेकिन श्री सूत जी कह रहे हैं क्या कि स्वर्ग के अमृत को पीने से व्यक्ति अपना कल्याण करता है, लेकिन जो कोई व्यक्ति माध्यम बन करके भगवान की कथा करा दे वो पूरे समाज को अमृत पिला करके भगवत धाम का अधिकारी बना देता है। ऐसे व्यक्ति को ही परम पवित्र माना जाता है। और देखो भगवान के अमृत में और कथा में अंतर है। अभी यहीं गेट पर कोई देवता आ जाएं और आ करके कहें भैया अंदर मत जाओ, बाहर हम अमृत पिला रहे हैं और अमृत यहीं से पी लो, वापिस हो जाओ। अच्छा कितने लोग अमृत पीना चाहेंगे? हाथ उठाए। संकोच में नहीं है। कुछ लोग पीना चाहेंगे, कुछ लोग छुपा रहे हैं। पीना तो सब चाहोगे, लेकिन देखो अमृत का और कथा का पुण्य क्या है पहले तो आप ये समझिए। क्या बोले देखो भगवान की कथा और अमृत का अंतर ये है कि अमृत पियोगे तो आपका मृत्यु नहीं होगा, लेकिन अमृत की एक विशेषता भी है, तो एक हानि है। क्या हानि है? बोले क्षीणे पुण्यम मृत लोकम विशंति। भगवान गीता में कहते हैं। क्या गीता में कहते हैं? बोले अगर अमृत को पी करके आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य का नाश हुआ तो फिर इसी धरातल पर पटक दिए जाओगे और हो सकता है फिर कहाँ जन्म मिले। और अगर मान लिया जाए अमृत पीने के बाद आपकी मौत ना हो, मृत्यु ना हो, कहीं 100-150 साल आप जी गए तो क्या होगा? बोले आपके सामने बेटा मरेगा, बिटिया मरेगा, घर परिवार के लोग मरते रहेंगे, आप देख भी नहीं पाओगे और रोगे और मर भी नहीं पाओगे। क्यों? बोले आपने अमृत पी लिया है। और बोले अमृत का एक दुख और मिलेगा, आपने अमृत पी लिया, 200 साल जी गए तो भारत देश के वैज्ञानिक आपको पकड़ करके इतना चीर-फाड़ लगाएंगे कि जिंदा का है। हाँ? और उसमें क्या होगा? बोले मर भी नहीं पाओगे ना जिंदा ही बचोगे। तो दोनों घाटा ही है कि नहीं घाटा है? इसीलिए भगवान की कथा का क्या पुण्य है। जब गोपी गीत में गोपियों ने यही तो कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीढ़तम कल्मषापहम। हे प्रभु आपके भरोसे हम आपसे प्यार नहीं करती हैं, तो बोले हम आपकी कथा को सुन सुन करके आपसे प्रेम करती हैं और आपकी कथा सुनती रहती हैं, तो हमें लगता है आप हमारे समीप ही हो, करीब हो। इसलिए हे प्रभु आपसे बढ़ करके आपकी कथा है, इसलिए आप मिलो या ना मिलो, आपकी कथा हमारे जीवन में है तो आप भी हमारे जीवन में हो। इसलिए भगवान से बढ़कर भगवान की कथा है। तो श्री सूत जी ने कहा कि यह ऐसी कथा जिसमें 24,000 श्लोक हैं।
24,000 श्लोकों का अर्थ क्या है? बोले 24,000 श्लोक और कुछ नहीं है। तो बोले सब गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों को वेद व्यास जी ने एक एक हजार श्लोकों में बनाया, जो 24,000 श्लोकों में श्री शिव महापुराण की कथा है। और यह कथा आगे बताते हुए एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं। क्या उपाख्यान सुनाते हैं? बोले एक देवराज नामक ब्राह्मण था। जो देवराज नामक ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त करके कोई अच्छा काम नहीं करता था। क्यों? बोले आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखः। वेद के धर्म से च्युत होकर के, वेद के धर्म को छोड़ करके वह देवराज नित्य कोई न कोई अपराध करता था। और एक दिन की बात है, वह किसी सरोवर में स्नान कर रहा था। उसने एक शोभावती नाम की गड़िका को देखा। उस गड़िका को देख करके उसमें आसक्त हो गया। और गड़िका को देख करके जब आसक्त हुआ तो उसके पास गया और जा करके कहा कि संगमम तो हम इच्छामि, मैं आपके साथ समागम करना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। उस गड़िका ने कहा ठीक है। अब देवराज उसी के साथ रहने लगा, अपना धर्म छोड़ा, वैदिक कर्म छोड़ा, ब्राह्मण वृत्ति को छोड़ा और उसके साथ महान अपराध करने लगा। एक दिन की बात, वह सब कुछ छोड़ करके कहीं जा रहा था तो उसको प्रयागराज के पास झूसी नामक जगह पर उसको बुखार आ गया। अचानक रास्ते में उसको जब ज्वर आया, बुखार आया, तो उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं तो अब चलने के लायक नहीं हूं। तो वहां एक भगवान शंकर का मंदिर दिखा और मंदिर में जाकर के वह बैठ गया कि शिवालयम ददर्शासो तत्र साधु जावृतः। वह उस शिवालय में जाकर के बैठा और वहीं पर क्या हुआ? बोले एक महात्मा जी शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे और उसके बुखार इतना तेजी से हो गया कि जो शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी सुना रहे थे, व्यास जी वहीं पर जाकर के बैठा और सुनते सुनते उसके शरीर से प्राण निकल गया कि देवराजश्च मासन्ते ज्वेरा पीडितो मृतः बद्धो यम भटय पार्श्वे नीतो यम पुरा बलात्। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तब तक यमराज के दो पार्षद आ गए, यमराज के दो यमदूत आ गए। यमदूतों ने कहा कि इस पापी को लेकर के चलो। लेकिन उसी समय क्या हुआ? बोले जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसी समय भगवान शंकर के दो रुद्रगण वहां आ गए। भगवान के दो रुद्रगणों ने आकर के कहा कि ये आपके यम के यहाँ नहीं जाएगा, ये तो हमारे कैलाश का अधिकारी होगा। बोले तुम्हें पता नहीं? अरे ये तो महान पापी है, इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। बोले इसने कोई अच्छा कर्म किया हो कि ना किया हो इसकी बात नहीं है। तो बोले इसने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम बेला में इसने भगवान की कथा सुन ली, अब तो यहाँ हमारे शिवलोक को ही जाएगा। यमदूतों ने थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर बात की तो भगवान के दूतों ने क्या किया? बोले यमराज के दूतों का नाक कान काट करके भेज दिया। गए यमराज के यहाँ दंडक मंडल फेंक दिया, नौकरी नहीं करेंगे। बोले नौकरी काहे नहीं करोगे? बोले आपने हमको गलत एड्रेस पे भेज दिया था। क्यों? बोले आपने तो कहा वो महान पापी है, लेकिन वो तो पापी नहीं है। क्यों? बोले अरे उसने अंतिम में शिव महापुराण की कथा सुन लिया और शिव महापुराण की कथा का ये परिणाम हुआ कि उसके सारे पापों का नाश हो गया। बोले अच्छा, तो बोले महाराज कोई पहचान बता दो कि किसके पास हम जाएं और किसके पास ना जाएं। तो यमराज ने अपने यमदूतों को पहचान बताई। क्या पहचान बताया? कि किसके पास तुम जाना। और इसी कथा का एक शाब्दिक अर्थ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का उदाहरण के लिए अजामिल उपाख्यान है। जहाँ भगवान के वहाँ नाम की महिमा है, यहाँ भगवान की कथा की महिमा है। और एक निवेदन करें,
जो ये 5 देवताओं की हम लोग उपासना करते हैं, इन 5 देवताओं में सारे देवता श्रेष्ठ हैं। अपने मन में अगर आपके ये भावना आए कि क्या भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, क्या भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, क्या दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, बोले देखो सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन सब एक हैं। बिना भगवान शंकर के भगवान विष्णु की लीला नहीं हो सकती, बिना विष्णु भगवान के बिना शंकर जी की लीला नहीं हो सकती। और दोनों लोगों को लीला करनी है तो भगवती की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये 5 देव एक ही ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए इन सब में भेद नहीं करना चाहिए। आप एक उदाहरण से समझिए, आपके 4 बेटे हैं और 1 बिटिया है। आपने चारों का विवाह किया, लेकिन चारों के विवाह में जब पहले वाले को दूल्हा बनाएंगे तो पहले वाले की महिमा ज्यादा हो जाएगी, बाकी नीचे वालों को इतनी महिमा नहीं होगी। क्यों? बोले दूल्हा तो एक ही होता है, लेकिन जब दूसरे का आप शादी करेंगे तो दूसरे की महिमा बढ़ जाएगी और जो ये पहले वाला दूल्हा था ये डाउन हो जाएगा, ये थोड़ा सा काम वाम में लग जाएगा। अर्थात जो दूल्हा की गद्दी पर बैठेगा, जो घोड़े पे चढ़ेगा, उसी की महिमा बढ़ेगी, बाकी चाहे जितना महंगा सूटकेट कपड़ा पहन लो सबका बारात में ही गिनती हो जाएगी, तो महिमा एक की होती है। लेकिन उस बारात में भले गए कितने हजारों लोग गए। उसी प्रकार ये शिव महापुराण की कथा है, तो इसके दूल्हे राजा शिव जी हैं, तो शिव जी की महिमा है। भागवत जी सुनोगे तो भगवान विष्णु वहाँ के दूल्हे हैं, तो उनकी महिमा है। देवी भागवत सुनोगे तो वहाँ देवी जी प्रधान हैं, बाकी सब देवता नीचे हैं। पर कोई न किसी से बड़ा है, न कोई किसी से छोटा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यमराज ने अपने यमदूतों से कुछ चिन्ह बताए। क्या चिन्ह बताया? जो भागवत जी में बड़े सुंदर भाव में वर्णित है कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तानानयध्व समतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसके जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनकी जुबान मेढक की तरह टर टर करती रहती है, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता। कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, और बोले जिनका सिर कभी भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता, जो अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करते, ऐसा व्यक्ति नरक का अधिकारी होता है। बाकी बोले जो भगवान की कथा सुनते हो, जो भगवान की लीला का अनुसरण करते हो, ऐसे व्यक्ति को बोले तुम छूना मत। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो, जिसके मस्तक पर उर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगा हो, ऐसे व्यक्ति को तुम मत लाना। और इस व्याख्यान को बताते हुए उस ब्राह्मण के ऊपर भगवान की कृपा हुई और वह भगवान के शिव धाम को प्राप्त हो गया। और आगे दूसरी कथा बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वह गलती से भगवान की कथा सुना तो उसका कल्याण हो गया। अब ठीक इसके विपरीत एक कथा और आती है। क्या? बोले एक बिंदुक नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही सज्जन था, लेकिन समय काल परिस्थिति बदलने के बाद उसके जीवन में विकार आ गया और उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह दोनों अपने नियम से तो रहते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? बोले बिंदुक कुछ गणिकाओं के साथ रमण करने लगा। चंचुला को यह पता चला। चंचुला ने क्या किया? बोले अपने पति से कहा, लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। जब उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी तो चंचुला के भी जीवन में क्या हुआ? बोले चंचुला के जीवन में भी विकार उत्पन्न हो गया, वह भी गलत मार्ग पे चली गई। अब एक दिन की बात है कि धीरे धीरे करके उसका पति तो अपने शरीर को छोड़ा और शरीर को छोड़ने के बाद वह पैशाच बन गया कि कालेन निधनम प्राप्तो जगामम नरकम खला। वो महान दुष्ट हुआ। जो बिंदुक अपने जीवन में केवल और केवल अधर्म का आश्रय लिया,
उस अधर्म के परिणाम स्वरूप वह क्या हुआ? बोले अधर्म के परिणाम स्वरूप वह विंध्य पर्वत पे जाकर के महान पापी बन गया। और एक दिन की बात है, ये चंचुला कहीं कथा हो रही थी, कथा में जाकर के इसने सुना क्या कि जो स्त्री अपने धर्म का निर्वहन नहीं करती है उसको अंतिम समय में बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। अब इतना जब सुना तो उसके मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि यदल्पस्य सुखार्त्या से स्वकर्यस्य विनाशनिम महापापम कृतम घोरा मज्जन्त्यादि कष्टकम, कि मेरे जीवन में जाने कौन सा मैंने अपराध कर दिया कि जिसका परिणाम है कि मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। समय जाने के बाद आज उसको पश्चाताप होने लगा, लेकिन पश्चाताप की अवधि तो पूरी हो गई, अब वो करे तो करे क्या। लेकिन देखो शास्त्र में अपराध का भी व्यक्ति को प्रायश्चित बताया है, अर्थात अज्ञानता की अवस्था में किए गए पाप का प्रायश्चित क्या है? बोले मन में उस पाप को सोच करके दुखी होना, यही उस पाप का प्रायश्चित है। जैसे आपने अनजान में कोई अपराध कर दिया, कोई पाप कर दिया, अब आपने बाद में सोचा, बड़ा पश्चाताप होने लगा, तो जो पश्चाताप बाद में होकर के आपको कष्ट मिल रहा है वही क्या है? बोले वही उस पाप का दंड आपको मानो मिल रहा है। बाद में उसका दंड आपको भोगना नहीं पड़ता, परंतु जानबूझ करके किया गया कर्म पश्चाताप से भी नष्ट नहीं होता। चंचुला ने अपराध तो किया था, लेकिन इसके जीवन का अपराध यह था कि इसने अज्ञानता की अवस्था में किया। अज्ञानता की अवस्था में किए गए पाप का प्रायश्चित है, इसलिए जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ? बोले जो व्यास जी कथा बता रहे थे कि जो स्त्री अपने धर्म का निर्वहन नहीं करती उसको बड़ा दुष्ट, उसको बड़ा कष्ट मिलता है। अब इसने सोचा कि मैं क्या करूं, उसके जीवन में कोई रहस्य ही नहीं लगा उसको। वह रोते बिलखते कथा होने के बाद महात्मा के कक्ष में गई, महाराज जी से जाकर के कही, महात्मन मैंने अपने जीवन में अज्ञानता में बड़ा अपराध कर दिया, मेरे कल्याण का आप कोई मार्ग बताओ। तो महात्मा ने उसको एक ही उपाय बताया कि कथम सहिष्यते नरके खंडसो देह कृतरम। हे महात्मा, मैं किस प्रकार दुख सहूंगी, उस दुख का निवारण आप मुझे बताओ। तो बोले इसका एक ही काम है, क्या? कि तुम भगवान की कथा को सुनो। अब उस चंचुले ने क्या किया? बोले भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया कि शोध्यामानं दर्पणम ही तथा भवति निर्मलम। और जैसे ही भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ किया, धीरे धीरे उसका मन पवित्र होते चला गया। और एक दिन क्या हुआ? बोले एक दिन उसके शरीर से प्राण निकला, और प्राण निकलने के बाद वह जाकर के भगवती पार्वती की दासी बन गई। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान के। अब जब वह दासी बन गई, कुछ काल बीता। कुछ काल बीतने के बाद उसने क्या किया? बोले पार्वती जी से पूछा कि हे माँ, मेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन मेरे जो पति हैं वो किस दशा में होंगे और कहां पर हैं? बोले आपके पति विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके रह रहे हैं, महान कष्ट हो रहा है। बोले मेरे पति का कल्याण कैसे हो? इतना जब सुना तो भगवती ने कृपा करने के लिए एक अपने जो गणित था, जो उनकी सेवा में नित्य लगा रहता था, ऐसे उन्होंने गंधर्व को भेजा और वो जाकर के भागवन की कथा सुनाई। भगवान की कथा को सुन करके चंचुला का पति भी परम कल्याण को प्राप्त हो गया। और ये प्रसंग बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो कोई भी भगवान की कथा का आश्रय लेता है उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए भक्त बड़े सुंदर भाव से भगवान के नाम का ही आश्रय लेते हैं कि महादेव के नाम से बढ़ करके महादेव की
कथा से पढ़ करके जीवन में और दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है किसी साधक ने। बड़े सुंदर भाव में 2 पंक्तियां गाई हैं, आओ जरा हम लोग भी उसका अनुसरण प्राप्त करें। अरे बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते बर्बाद कर दे, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। खाने कमाने में आयो गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। देखो मैया, हमारे महंत जी सामने बैठे हैं, इन्होंने आप सबको माध्यम बनाकर ये कथा दे दी ना, तो अब समय है तो जीवन संवारना है। ऐसा रूखा सूखा बैठेंगे? हमने तो सुना है दिल्ली के लोग बड़ा काजू बादाम खाते हैं, हाँ? ऐसा बेइज्जती कराएंगे? लाइव भी हो रहा है कथा। हाथ उठाओ ऐसे ताली बजाते हुए। ओ अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। हर हर महादेव। संसार सागर में जीवन की नैया है, संसार सागर में जीवन की नैया है, पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया है, पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में पढ़ करके हमने
जीवन की नैया है मझधार कर दे, जीवन की नैया है मझधार कर दे, जीवन की नैया है मझधार कर दे, जीवन की नैया है मझधार कर दे। जय सिया राम। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणे, तो मान सच्चे सदगुरु की वाणी, तो मान सच्चे सतगुरु के बारे, लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन सत्कर्म में। अब अभी तक तो यह हमने बेकार कर दे, अभी तक तो यह हमने बेकार कर दे, अभी तक तो यह हमने बेकार कर दे, अभी तक तो यह हमने बेकार कर दे। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। जय हो। तो ये पंक्ति बड़ी सुंदर ढंग से साधुओं ने लिखा कि गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु बिताई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। लेकिन अब यह सुंदर अवसर आप सबको इस यज्ञ और कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो अब कौन कौन अपनी आयु को बचाना चाहता है वो लोग हाथ उठाओ। अब तो हमारी सारी माताएं बचाना चाहती हैं, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। लेकिन देखो ये कथा मैं कह रहा हूं और आप लोगों को हमारे माध्यम कौन जोड़ा, पंडित जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस कथा के दो महत्व को श्री सूत जी ने बताया। एक तो व्यक्ति लाख अपराध करे कथा सुन ले, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात अपराध करना और एक बार हमें बुला करके कथा सुन लेना। हाँ, ऐसा नहीं करना। हमें पता है आप लोग दिमागदार हैं, लेकिन इसमें नहीं दिमाग लगाना है। भगवान की कथा में दिमाग नहीं, भगवान की कथा में दिल लगाया जाता है। दिमाग तो संसार में लगाइए, हाँ, और यहाँ दिमाग लगाएंगे तो फिर दिमाग तो नारायण से बढ़िया दिमाग किसके पास होगा। और आगे इस कथा की महिमा का यही व्याख्यान है कि अनंत अपराधों के भी परिणाम स्वरूप जीव का कल्याण हो जाता है। तो बोले महाराज इस कथा को सुनने की विधि क्या है? अरे भाई बहुत अच्छी चीज आपको दिया जा रहा हो, लेकिन अगर उसको खाने का नियम ना पता हो तो आप उसको बिगाड़ दोगे, व्यर्थ कर दोगे, फेंक दोगे। आपको कोई पैकेट में कोई अमृत भर के दे और आपको पता ना हो तो आपका मन नहीं होगा तो उठा के फेंक दोगे, न जाने क्या है। पर आपको पता चल जाए इसको खाने से लोक परलोक दोनों बढ़िया हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप क्या कहोगे? बोले आराम से खाओगे,
कि एक बूंद नीचे ना गिर पावे, बड़ा आप ध्यान रखोगे। तो इस कथा की श्रवण विधि क्या है, किस माध्यम से इस कथा को सुने जिससे हमारा आपके जीवन में यह कथा कल्याण कराए। तो बोले देखो, जब तक कथा प्रारंभ हो और जब इसका विश्राम दिवस हो, तब तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बोले नियम से रहना चाहिए। नियम क्या है, बोले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। लोगों के संपर्क में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। क्यों, बोले लोगों के संपर्क में रहोगे तो भगवान की कथा छोड़ करके अपनी अपनी कथा में लोग बिजी कर लेंगे। हाँ, इसलिए लोगों की कथा में मत बाझिए, भगवान की कथा में रहिए। उसके बाद बोले आप अपने जीवन में व्रत नियम से रहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, नाखून मत काटिए, बाल नहीं काटना चाहिए। उस समय ज्यादा से ज्यादा पवित्रता रखनी चाहिए। और तो किसी ने कहा महाराज सब तो ठीक है, क्या हम लोग भोजन कर सकते हैं कि भोजन नहीं कर सकते? बोले देखो, हो सके तो निराहार रहिए, भोजन मत करिए। बोले महाराज कलयुग में अन्न में ही प्राण बसते हैं, भोजन नहीं मिलेगा तो हम रह पाएंगे नहीं। तो बोले एक काम करो, आप रोज कितने समय भोजन करते? बोले 2 टाइम करते हैं। तो एक काम करो, भगवान की कथा जब से प्रारंभ हो, शिव महापुराण की कथा जब से प्रारंभ हो, तो आप दिन में 2 बार भोजन मत करिए, बोले 4 बार करिए। बोले 4 बार क्यों करें? बोले 4 बार आप करिए, लेकिन नियम एक कर लीजिए कि भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवण प्रदम। आप 4 बार भोजन करिए, लेकिन 4 बार भोजन करने में भी आप एक नियम लीजिए। क्या? बोले भगवान की कथा को मनन पूर्वक श्रवण करिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने का ही पूरा लाभ है। आप खूब घूमिए, टहलिए, भोजन करिए, लेकिन जब कथा पांडाल में बैठे तो बोले भगवान की कथा को मनन पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार कन्या के विवाह की तैयारी की जाती है, उसी प्रकार हमको कथा की तैयारी करना चाहिए। और जो कथा का गायन कर रहा हो, ऐसे वक्ता को अपने गद्दी पर विराजमान करके उसकी पूजन करना चाहिए। क्यों? बोले देखो, वह व्यक्ति ने क्या किया? बोले हमें कथा सुना करके भगवान के लोक की प्राप्ति करा देगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। तो भगवान की कथा का यह नियम है। भगवान की कथा को सुनते हुए जीवों को क्या करना चाहिए? बोले नियम से रहना चाहिए, मनन पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा को सुन करके अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही इस शिव महापुराण की कथा का महत्व है। भगवान शिव का यह अद्भुत चरित्र है, जिस चरित्र में जीव को यह पता चलता है कि भगवान शंकर की भक्ति करने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। आप ऐसे ही अनुभव करिए, भगवान शंकर कितने बड़े दयालु हैं। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, कोई चोर किसी मंदिर में गया और उसने क्या किया? बोले गलती से भगवान शंकर के मंदिर में चला गया। अब भगवान शंकर के मंदिर में उसको क्या मिलेगा? अरे भाई, राम जी के मंदिर में जाए, कृष्ण जी के मंदिर में जाएगा तो कम से कम कुछ गहना चढ़ा होगा, कुछ कपड़ा ही लत्ता चढ़ा होगा, कुछ फल फ्रूट ही चढ़ा होगा, लेकर के आएगा। पर इसने गलती से शिव जी के मंदिर में चला गया। शिव जी को न कपड़ा चढ़े, न खाने के लिए कुछ चढ़े, भांग धतूर अलग से चढ़े, उसको कौन खाए? तो कुछ इसके पास व्यवस्था नहीं दिखी। अब इसने सोचा कि चोरी भी करने आए तो भगवान शंकर के मंदिर में आ गए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। अब उसने सोचा क्या करें, तो इधर उधर देखा, तब तक मंदिर के ऊपर क्या देखा? एक बहुत बड़ा घड़ा टंगा था जिससे जल गिर रहा था। उसने सोचा कुछ नहीं मिला तो क्या करें? बोले इस घड़े को उठा लें, इसी को बेच देंगे। लेकिन अब वो घड़ा को उतारे तो उतारे कैसे? वहां ना कोई टेबल, ना कुर्सी, ना मेज। तो उसने क्या किया? बोले उसने कुछ और नहीं देखा तो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके क्या किया? बोले उसको खोलने लगा। और जैसे उसको खोलने लगा तब तक क्या हुआ? बोले बाहर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी और उस पे पानी पहले से लगा था, छटका हुआ धड़ाम से नीचे गिर गया। अब जब धड़ाम से नीचे गिरा, भगवान कैलाश में बैठे थे पार्वती जी के साथ। भगवान ने कहा, देवी देखो मेरा भक्त
आज तक मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े भक्तों को आते देखा, लेकिन लोग आते हैं तो हमारे ऊपर क्या चढ़ाते हैं? बोले दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरा इतना बड़ा भक्त जिसने अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिया। पार्वती जी ने कहा लगता है स्वामी जी का मूड कुछ हो रही है। अरे चढ़ाया नहीं, चढ़ गया ऊपर चोरी करने के लिए। तब तक पार्वती जी ने सोचा मैं कृपा करने में क्यों पीछे रहूं। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, इसने एक गुना पुण्य नहीं किया। अरे महादेव, जब ये आपके ऊपर चढ़ा और जब ये गिरा तो गिरने पे क्या हुआ? बोले इसने आपको साष्टांग प्रणाम कर लिया। कैसे प्रणाम किया? बोले दंडवत प्रणाम किया। जैसे डंडे को सीधा गिरा दीजिए वो गिर जाता है, उसी प्रकार ये सीधा तुम्हारे सामने गिरकर प्रणाम किया। भाई आप लोग भी भगवान के मंदिर आते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर कहीं गंदगी दिख जाए तो प्रणाम करते समय बहुत संभलते हो, कहीं कपड़ा ना गंदा हो जाए। हाँ, लोग भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा देखते हैं कि कपड़ा ना गंदा हो जाए, हमने बड़ा महंगा कपड़ा डाला है। लेकिन पार्वती जी ने कहा इसने तो कुछ देखा ही नहीं, इसने तो सीधा लेट गया। भगवान को लगता है पार्वती जी कुछ ज्यादा ही कृपा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं देवी, इसने 3 गुना पुण्य किया। क्या 3 गुना? देवी जब ये मुझे प्रणाम किया और ये जब जमीन पर गिरा तो इसके गिरने की आवाज को सुन करके एक बिल्ली चूहे को खाने जा रही थी, और आवाज को सुन करके बिल्ली ने चूहे को खाया नहीं, इसने चूहे के प्राण बचाया, इसने 3 गुना पुण्य कर दिया। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, इसने 4 गुना पुण्य किया। क्यों? बोले जब ये गिरा उसी जगह पर कुछ क्षण पहले साधु महात्मा गए थे, उनके चरणों की धूल इसके मुंह में चली गई, ये तो पूरा पाप से निकल गया, इसके अब कोई पाप नहीं बचे, इसने तो बहुत सारा पुण्य कर दिया। भगवान ने कहा तो देवी जी इसका मतलब यही है कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब इसने एक बार मुझे अपने आप को समर्पित करके प्रणाम कर लिया है, तो बोले अब ये मेरे पास रहेगा, मेरे समीप रहेगा, मरने के बाद ये कैलाश में रुद्र रूप हो जाएगा, इसलिए अब इसका कल्याण मैं कर दूंगा। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शंकर क्या किए? बोले इस प्रकार भगवान शंकर आशुतोष हैं जो हर क्षण हर पल सबके ऊपर कृपा करते रहते हैं। कभी किसी के कृपा में भगवान का कोई बाधक तत्व उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर से ज्यादा दयालु, भगवान शंकर से ज्यादा कृपालु, भगवान शंकर से जल्दी कोई प्रसन्न होता नहीं है। ऐसे उन महादेव की कथा हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शंकर की उपासना करने के लिए जीव किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु समर्पित कर दे, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए देखो, आप भगवान की प्रतिमा में, अभी कुछ प्रतिमाएं हैं जिनका प्रतिष्ठा भी होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। भगवान की प्रतिमा के आगे भगवान हाथ को ऐसे खड़े रहते हैं। आप भगवान की प्रतिमा में देखिए। अब आप कहोगे महाराज ऐसे करने का क्या मतलब है, तो आपको लगेगा कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा भगवान हाथ ऐसे करके खड़े हैं तो आशीर्वाद देने के लिए नहीं खड़े। ये बात मान्य है कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसे करके इसलिए खड़े होते हैं कि जीव एक बार मुझे प्रणाम कर लिया तो मानो भगवान कहते हैं बस अब तुम्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम मेरे हो गए हो, आज के बाद हम तुम्हारे हो गए, अब आज के बाद तुम्हारी कभी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए भगवान को एक बार कोई जीव प्रणाम कर लेता है, भगवान उसको यथावत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान को ये प्रणाम करने की विधि है। इसलिए मनन पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने भगवान की कथा का नियम बताया कि नियम पूर्वक कथा सुने, कथा सुनने के बाद उसका मनन करें और मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। लेकिन देखो, अंतिम बात और रखेंगे, कल से कथा अपने समय पे प्रारंभ होगी। ये कथा तो अब प्रारंभ हो गई है, लेकिन अब इस कथा में प्रारंभ होने का परिणाम क्या है? बोले यह कथा भगवान की कृपा से पूर्ण होगी और इस कथा के मध्य में यज्ञ का आयोजन है। यज्ञ क्या है?
बोले यज्ञ से भगवान को साक्षात आपके द्वारा दिया गया जो आहुति है वो भगवान के साक्षात मुंह में प्रवेश करता है। यज्ञ का अर्थ ही होता है कि आप भगवान के मुंह में निवाला डाल रहे हैं, ऐसा सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोग यज्ञ में भी पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें, यज्ञ में भी रहें और यज्ञ के साथ साथ भगवान की कथा को सुन करके अपने जीवन को परम कल्याण प्रदान करें। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसीलिए हमने कहा भोजन 4 बार करो, लेकिन एक बार तो भजन होना चाहिए। इसलिए हमारे अयोध्या के साधु ये भजन बड़े सुंदर भाव से गाते हैं। इसी भजन को हम लोग भी गा लें कि 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। गंगा नहाओ मैं गंगा नहाओ, गंगा नहाओ मैं गंगा नहाओ। जाते जाते मुझको आ गया बुखार, जाते जाते मुझको आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं। मंदिर में जाऊं दर्शन करके आऊं, मंदिर में जाओ दर्शन करके आओ। जाते जाते मंदिर में लग गया कपाट, जाते जाते मंदिर में लग गया कपाट। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
मन मेरा कहता है दान करके आऊं, मन मेरा कहता है दान करके आओ, दान करके आऊं थोड़ा पुण्य करके आऊं, दान करके आओ, थोड़ा पुण्य करके आओ। महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है कथा सुन के आऊं, मन मेरा कहता है कथा सुन के आओ, कथा सुन के आऊं थोड़ा माला जप आऊं, कथा सुन के आओ, थोड़ा माल जप कराओ। जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार, 4 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 4 बार भोजन भजन एक बार। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार मन को भगवान में लगाएं और ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ। कल प्रातः काल से यज्ञ, यज्ञ के मध्य में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का कार्यक्रम और सायं काल में श्री शिव महापुराण की कथा। तो आप सभी लोग भी आइए और अपने जो भी लोग हैं उनको भी लेकर आएं और अपने जीवन का परम कल्याण करें। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आज बहुत हर्ष का दिन है। एक तो अक्षय तृतीया, जिन लोगों ने आज इस यज्ञ में भाग लिया उन सबको अक्षय फल की प्राप्ति होती। अक्षय फल का मतलब इतना अक्षय फल है कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। अक्षय फल का मतलब देवता भी वर्णन नहीं कर सकते, इतना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम अक्षय है। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया। और इस अक्षय फल पर आप लोगों ने आज ये कलश उठाया। आज आपको 1000 कलश उठाने का फल मिला। एक एक कदम इस तपती हुई धरती में आप लोगों ने बढ़ाया। कितनी आपकी तपस्या थी। जितने हमारे पैरों में कष्ट हुआ उतना ही भगवान हमें आगे इस कष्ट पर ध्यान दे रहे हैं कि मेरे लिए कितना इन भक्तों ने कष्ट उठाया। तो हम लोगों ने आज कलश यात्रा की। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सौभाग्य का दिन था और आज अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे मंदिर की, आपको याद होगा, इसी स्थान से आप लोगों ने नारियल रखा था। यहाँ कोने में जाकर के मंदिर का जब निर्माण होना था, कितने लोग नारियल रखने में थे उस टाइम पर? है कोई यहाँ जिसने नारियल उस टाइम यहाँ रखा था भूमि पूजन में जब इस मंदिर का निर्माण होना था? एक भी नहीं थे। बहन जी आप भी नहीं थी? अच्छा, तो काफ़ी लोगों ने उस समय नारियल रखा था उस भूमि में।
मंदिर धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त हुआ आप सबके सहयोग से। कल से प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज से ही चलना था, लेकिन आज संपन्न नहीं हो पाया, और कल से मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्य भी संपन्न होगा। और यज्ञशाला में 10 से 11 के बीच में अरणि मंथन विधि से अग्नि प्रवेश कराई जाएगी। आप सब लोग आकर के देखना, बहुत आनंद की घड़ी होगी। जब अग्नि प्रविष्ट होगी तो बहुत आनंद की घड़ी होगी। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करेंगे, अग्निदेव प्रकट होंगे, यज्ञ शुरू हो जाएगा। और शाम को पुनः 3 बजे से 6 बजे तक अनवरत कथा चलेगी महाराज श्री के मुखारबिंद द्वारा। आप लोग समय निकाल करके, एक दिन आज निकल गया, ऐसे कल दूसरा दिन निकल जाएगा, तीसरा दिन निकल जाएगा, और 9 दिन के बाद जब घर में जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा, सन्नाटा दिखाई देगा। इसलिए जितना आनंद ले सकते हो 9 दिनों के अंदर, राम नाम की लूट है और लूट सके जो, तो 9 दिन के अंदर यज्ञ के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से, कथा के माध्यम से। यज्ञ का फल कथा है। जब तक हमें इस कथा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यज्ञ का फल भी नहीं मिलता। यज्ञ करें तो कैसे करें? अभी महाराज श्री बता रहे थे आपको कि जितना आप लोगों के हाथ से उस अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में आहुति जाएगी, वो देवताओं का भोजन होगा, वो देवताओं का भोजन होगा। भोजन कैसे कराया जाता है? आप लोगों ने बच्चों को भोजन कराया है ना, जैसे वैसे ही देवताओं के लिए आहुति दी जाती है, भोजन कराया जाता है, स्वाहा किया जाता है। तो इसलिए बड़े प्रेम के साथ, ये नहीं कि मुट्ठी भर भर करके जैसे मर्जी इधर उधर देख रहे हैं 5 उंगलियां, नहीं नहीं नहीं, जैसे देवताओं को, बच्चों को भोजन कराते हैं छोटा छोटा को, वैसे ही देवताओं को भोजन कराना है। और यज्ञ आहुति देंगे। 5 प्रकार के कुंड बने हुए हैं उसमें, यज्ञ कुंड। महाराज श्री आगे वर्णन करेंगे, वहाँ आचार्य जी भी बताएंगे, महाराज जी भी बताएंगे। आप लोग आएँ, अनवरत कथा सुने, समय हो चुका है, विशेष नहीं कहना है। और अब आरती का समय हो रहा है, आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती कराना, आरती के लिए खड़े हो जाएं। बाकी समय पर का अपना ध्यान रखें, समय निकाल करके आएँ। पति देव की सेवा करके आएँ, पति देव को नाराज करके नहीं आना। पति सेवा परमेश्वर सेवा। घर और घर में कोई वृद्ध बुजुर्ग बैठे हों, उनको बढ़िया खूब सेवा करके, चाय पानी पिला करके, उनकी अच्छी सेवा करके, स्नान करा करके, उनको आज्ञा लेकर के, प्रणाम करके, और आप लोग आए। यही यज्ञ का फल है। भगवान की जय। आराटिक्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष्वाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय। आत्मा सानि प्रजा सानि पशु सानि लोक सान्यवय सानि अग्निः प्रजां बाहुलं मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू शिव शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो श्री शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू शिव शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो श्री शंकर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान।